बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 16 सितंबर 2024 सोमवार का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का दिन है। आज एक मरतबा फिर कप्तान फातेह करार पाया है और अडियाला जेल का कैदी नंबर 804। यह बात वाज़ेह हो गई है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन पर तदबीर फरमाने वाला है। इस सब के अंदर इमरान खान की सुन ली गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां हैं और यूं लग रहा है कि कल की आईनी तरमीम का प्रोग्राम बढ़ने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशरी जो है वो भी खुलकर खेलने का फैसला कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा खड़ाक हुआ है और इस सब के अंदर गवर्नमेंट इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल वाले मामले पर भी बैक फुट पर जाती हुई नजर आ रही है। आले शरीफ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने सबको हिलाकर रख दिया है और अली अमीन गंडापुर ने वो कारी जर्ब लगा दी है जो कारी जर्ब पूरे का पूरा तख्ते लाहौर और तख्ते इस्लामाबाद हिलाकर रख सकती है। दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। यह बात मैं पिछले कुछ घंटों से कर रहा हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर जो है वो अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे रहे। ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी आज की इस वीडियो के जनरेट नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। फायरवॉल का असर एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके हाथ में है जाहिर करना। एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट्स करें, जितने ज्यादा कॉमेंट्स करेंगे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी, एल्गोरिदम पर फायरवॉल का असर जो है वो कम से कम होगा। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं। हुकूमत की इससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है कि जी आईनी तरमीम के मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई। कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास अब बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपडेट किया था मामला। अब इस सब के अंदर आजम नजीर तारड़ साहब जो है आज एक शिकस्त खुर्दा शख्स वाली तकरीर जो है आजम नजीर तारड़ ने कौमी असेंबली में की और कहते हैं कि हम एक कानून ला रहे हैं जिसके मुताबिक साल में मुकदमे का फैसला ना करने वाले जजेस के खिलाफ तादेबी कार्रवाई होगी। ये हमारी नीयत है, ये है। अलबत्ता आईनी तरमीम का जो मुसव्विदा आया है वो इतना खतरनाक है कि 90%, 10% तो फिर एक्स्ट्रा प्रो मैक्स टाउट है ना, 90% टाउट नून लीगी साफी जो है वो भी कह रहा है कि नून लीग इससे बड़ी सियासी अपने ऊपर कि इस वक्त नून लीग जो है अगर ये आईनी तरमीम वाले मामले पर और पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो गई सब, लेकिन जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग जो है वो अभी रुकी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, आईनी तरमीम का प्रोग्राम मौखर हुआ है। ऑल्दो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन खटाई में पड़ गई है, वकला की तहरीक का आगाज हो चुका है और वकला जो है वो बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं और मोहतरम जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके पलड़े में वकला ने अपना वजन डाल दिया हुआ है। आपने बहुत बड़ा मूव खेला है और वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त आबिद जुबैरी, शफकत महमूद और शहाब सरकी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीर काकड़ो और दीगर जो है उनकी तरफ से दायर की गई है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आजादी के खिलाफ करार दिया जाए, यह इस्तदा कर दी गई है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बिल को पेश करने के अमल को भी रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, सुप्रीम दी गई है और यह अहम तरीन इस्तदा जो है यह कर दी गई है। और पाकिस्तान के चोटी के वकला जो है वो इस वक्त मैदान में है, उन्होंने अपना सारे का सारा वजन जो है वो इस वक्त डाल दिया हुआ है जो आइन पसंद जजेस हैं उनके पलड़े में। और इस सब के अंदर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। एंड ऑल इज नॉट वेल फॉर काजी फाइज ईसा। इस वक्त मुख्तलिफ बार काउंसिल्स और इवन जुडिशरी के अंदर जो बात, एक चीज याद रखिएगा कि जुडिशरी के मामलात और ऑब्वियसली कंसर्न था कि जी जुडिशरी के साथ क्या हो जाएगा, लेकिन अब इस आईनी तरमीम का प्रोग्राम जो है वो खत्म होने तकरीबन ये अपनी मौत आप मर चुका है प्रोग्राम। और जो बड़ी वारदात थी जब ये मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्विदा लीक हो गया, हमने भी आपके सामने रख दिया, उसके बाद आप समझ लें कि 90% इसमें से तजावीज जो है वो अब निकालनी पड़ेंगी। कोई वजह थी कि ये विफाकी वुज़रा से भी छुपाई जा रही थी और विफाकी वुज़रे पहले ये मुसव्विदा हम तक पहुंच गया और हमने आपके सामने भी रख दिया। शायद उन बेचारों को भी हमसे पता लग गया हो क्योंकि ये ऑब्वियसली लीक हो जाता है और चीजें जो हैं, लेकिन इन बेचारों को नहीं बताया गया। अब दो तीन बहुत अहम तरीन काम हुए हैं। एक तो जुडिशरी जो है वो अब खुलकर खेलने लग पड़ी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। एक और खुशखबरी पीटीआई के लिए, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने ही पीटीआई एमएनएस के खिलाफ थाना जमानत की
दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा और दीगर एमएनए से कुछ बरामद हुआ। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ। बाद अदालत ने मुकदमे में तमाम पीटीआई एमएनए की जमानत बाद गिरफ्तारी 30-30 हजार रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम यह है कि यह पार्लियामेंट हाउस से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इनका जिस्मानी रिमांड दिया गया जो कि कलअदम हो गया। उसके बाद ये जुडिशियल हो गए। जुडिशियल रिमांड में भी इनके पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं उन्हें सब जेल करार दिया गया। लेकिन सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब ये जमानत पर रिहा हो चुके हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, पीटीआई के लिए ताजा हवा का झोंका है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज क्या है, आपको पता है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहा था कि मेरे मुमकिन मिलिट्री ट्रायल जो है उसके हवाले से आप रोकें इस हुकूमत को, क्योंकि इस हवाले से खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि वाज़े मौक़िफ़ आपने हमें जमा करवाना है कि आपका ऐसा कोई इरादा है या नहीं। अच्छा, आईनी तरमीम भी इस हवाले से हो रही थी, यानी कि मिलिट्री ट्रायल, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल और फिर उस पर अपील का हक जो है उस मामले के अंदर भी छेड़खानी करने के हवाले से थी। अब बैकफुट पे कैसे गए कि एक तो आईनी तरामीम का प्रोग्राम खत्म हो गया, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब किया था। आपको इस हवाले से पता है। अब इस सब के अंदर वजारत दिफा जो है उसने और हुकूमती वकील ने अदालत में जो जवाब जमा करवाया वो बड़ा दिलचस्प है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की थी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल उन्होंने इस्तफसार किया था कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है। सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो फिर वो संजीदा है और उन बयानात को आपने देखना होता है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि बहुत अहम तरीन अपडेट है और नुमाइंदा जो वजारत दिफा है उसने अदालत में बताया कि मैंने फील्ड जनरल कोर्ट में 50 से ज्यादा केसेस किए हैं, जिस पर अदालत ने पूछा कि आप कैसे सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ले जाते हैं, जिस पर मुतलका नुमाइंदे ने बताया कि मुतलका मजिस्ट्रेट करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इस्तफसार किया कि सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का तरीकाकार क्या है, आप मुझे इस हवाले से तरीकाकार फराहम कर दें। अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि इस हवाले से हमारा बड़ा साफ सुथरा तरीकाकार है, हम भी कानून शहादत पर चलते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ड्रैकोनियन करार दिया, लेकिन उसमें भी तरीकाकार मौजूद है। तरीकाकार यह कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी, ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेज सकता है। अदालत ने इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया, जिस पर वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांगा। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी डेवलपमेंट में यह बताया जा रहा है हुकूमती वकील ने अदालत में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है यह भी एक बहुत बड़ा सरेंडर और एक बहुत बड़ा बैकफुट पे जाने के मुतरादिफ इक़दाम है। इन्होंने कहा कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल या हिरासत को लेकर वजारत दिफा के पास कोई दरखास्त नहीं आई। अब यह एक बहुत अहम तरीन और एक बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, यह एक डेवलपमेंट भी, और यह इमरान खान साहब जो है बड़ी खुशखबरी से यह कम नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इमरान खान साहब। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो लाहौर का जलसा है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चंद दिनों में लाहौर में जलसा होना है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इजाजत हो ना हो, इस्लामाबाद वाला किया ना जलसा, लाहौर वाला भी करके दिखाएंगे। अब गंडापुर जो है वो इन्हें सिस्टम को ना बहुत महंगा पड़ा है। अली अमीन गंडापुर को एक दिन आपने रोका, एक तकरीर की वजह से चंद घंटे बिठाया। अब इमरान खान साहब ने भी कहा कि गंडापुर खानदानी आदमी है, बस वो बातें नहीं खोल रहा, बस समझ जाएं। वो के अंदर क्या हुआ जी, बैकफायर हुआ। केपी से रोज 5 तकरीरें हुई, फिर मिन्नतें तरलों पे आ गए कि ये तकरीरें तो रुकवाओ यार, ये रोज क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारे पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अब आले शरीफ जो है उसके लिए बहुत परेशान कुन खबर है। अभी तो नवाज शरीफ साहब इस गम से ही बाहर नहीं आए कि पहले मुझे पाकिस्तान बुलाया और मुझसे कुछ नहीं करवाया, फिर मुझे लाहौर से इस्लामाबाद बुलवाया, वोट भी करना था, मियां मौलाना को मनाना भी था, सारी गेम चेंज करनी थी। मियां ने जदों आना सी लग पता जाना सी, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वापस लाहौर चले गए। अभी वो गम इनका खत्म नहीं हुए हैं और उन्होंने वो बड़ा खड़ा किया जो तख्ते लाहौर हिलाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर काफी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इंसाफ यूथ विंग सूबा पंजाब के अरकान और तमाम इजला के सुदूर से मुलाकात की है। यह बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस वाला मामला है क्योंकि इसमें तमाम इजला के सुदूर से मुलाकात करना और इंसाफ यूथ विंग, यूथ किधर की, पंजाब की यूथ को मोबिलाइज करने का टास्क अली अमीन गंडापुर ने यह मैदान संभाल लिया है। अली अमीन गंडापुर ने यह महाज संभाल लिया है और पंजाब की यूथ को मोबिलाइज करने का जो काम अब ये आप देखेंगे कि इन द कमिंग डेज और इन द कमिंग आवर्स ये बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन बढ़ेगी। पीटीआई वैसे ही अब विनिंग पोजीशन में है और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पर चीज सामने आ रही है फॉर पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अभी तक ये डेवलपमेंट थी, एक मरतबा फिर लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।